कोरोना में मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी तेजी से उभर रहा है। कोरोना का भय और भविष्य की चिंता लोगों के दिमाग से नहीं निकल पा रही है। ऐसे में अब लोग नकारात्मक विचारों से घिरते जा रहे हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोचिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा शर्मा के वो 5 टिप्स जिसमें आप नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ सकते हैं। कोरोना के समय डिप्रेशन में आए लोगों को घर बैठे कैसे अपने को स्वस्थ रखना है, देखिए डॉक्टर नेहा शर्मा के साथ हमारा ये खास इंटरव्यू। देखिए, अभी जैसे लॉकडाउन आपका हट रहा है और आए दिन जो रोज़ गतिविधियां हो रही हैं, इसमें मेरा जो एक रिसर्च है तो आने वाला समय हमारे लिए मानसिक रोगों की सुनामी रहेगा, क्योंकि व्यक्ति जो है बहुत टाइम से घर पे है और एकदम से उसके अंदर एक उतावलापन और एक कहें कि जोश आ रहा है कि हम सारी चीज़ें कर लें, पर नेचुरली ये चीज़ संभव नहीं है। सरकार कितने प्लान बनाए, जो भी बनाए, कहीं ना कहीं परिस्थिति आगे हमारा जो एक नॉर्मल लाइफ है वो काफ़ी पीछे हो गई है। पर व्यक्ति ओवर सकारात्मकता में आकर के भी एक स्ट्रेस और प्रेशर में आएगा तो कहीं ना कहीं वो एक निराशा ज़रूर पाएगा। देखिए, डिप्रेशन एक साधारण भाषा में निराशा है। तो निराशा होना संभव इसलिए है क्योंकि अभी भी हम लोग कल्पना की दुनिया में चल रहे हैं, क्योंकि 90% लोगों को लगता है कि जैसे ही ये खुलेगा तो हम बाहर जाने लगेंगे, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। पर रियलिटी में ये चीज़ अभी नहीं होगी, क्योंकि टर्न ओवर आने में, चाहे आप रुपये का कहें या बच्चों के बिहेवियर को कहूँ मैं, मतलब एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें बहुत ज़्यादा होप, जोश और उतावलेपन में काम ना करके वास्तविकता में एक नॉर्मल लेवल पे सकारात्मक होकर के काम करना चाहिए। देखिए, डिप्रेशन के बारे में बात करूं तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें जो है व्यक्ति अपने द्वारा लगाए गए नकारात्मक विचारों के बादल में घिरता चले जाता है। एक्चुअल में कुछ नहीं होता, उसकी एक दुनिया बन जाती है। पर अब सवाल ये है कि व्यक्ति डिप्रेस्ड होता क्यों है। देखिए, जब हम काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहेंगे या विचारों की उड़ान में रहेंगे, या मैं कहूँ कि हम लोगों को देख देख के अपनी लाइफ को ज़्यादा चलाएंगे, तो हम एक नकारात्मक पहलू अपना लेते हैं अनकॉन्शियसली। हमें इसके लक्षण कैसे पता लगेंगे कि व्यक्ति डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो है एकदम से उदास हो जाता है और उसका किसी काम में मन ना लगना, उसको एकदम से नकारात्मक विचार आना। अच्छा, डिप्रेशन में अब एक वो बनी हुई है एक मिथ्या टाइप की कि जो व्यक्ति आत्महत्या करेगा वो डिप्रेशन में ही होगा, पर ऐसा संभव नहीं है। एक मतलब ज़्यादा एग्रेशन में आने वाला व्यक्ति भी कर सकता है, पर हाँ 90% जो आत्महत्याएँ हैं वो डिप्रेशन में होती हैं। तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति का मन ना लगना, नकारात्मकता होना, खाना पीना ना खाना, मतलब दिनचर्या एकदम से उसकी चेंज होना और रोना बहुत आना, इमोशंस का कंट्रोल ना होना, तो ये लक्षण अगर आपको दिखे तो समझिए कि डिप्रेशन हो सकता है। पर उसके लिए आप एक मनोचिकित्सक से पहले उसका कुछ मनोवैज्ञानिक जांच करवाएं या उन्हें दिखाएं, क्योंकि कभी कभी ये मौसम के चेंजेस से भी होता है। 25 से 30 डेली के ऐसे केसेस हैं जो मैं देखती भी हूँ और इनका नए पुराने सारे सेशंस लेती हूँ, सबका ट्रीटमेंट करती हूँ। तो 80% तो आत्महत्या वाले और डिप्रेसिव केसेस हैं, जिसमें आप हर एक उम्र का कह लीजिए। जैसे कोई बच्चा अगर आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ISPCS वाले भी, वो भी एक बार को होपलेस हो गए थे, या आप कहें व्यापारी वर्ग कहो, या बाहर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब से निकाल दिया गया। तो हर उम्र में डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा ऐसा रूप ले लिया है कि जैसे आप कहो कि हर घर में होगा व्यक्ति। खतरनाक तो इसलिए क्योंकि व्यक्ति उसमें जान दे बैठता है। पर साइकोलॉजिकल ये है कि अगर हम व्यक्ति को पहले ही पहचान लें, जान लें और सही समय पे उसको ट्रीटमेंट दें तो मृत्यु टल सकती है। पर एक सडनली एक विचार आता है, इसमें नहीं पता होता है व्यक्ति कब ये कर लेगा। तो हाँ, वाकई ही डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा जटिल और ख़तरनाक बीमारी है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और इससे व्यक्ति का जीवन रुक जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर रहा है तो उसकी कोई बात नहीं समझ रहा होता है, मतलब उसके इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। तो फैमिली को सबसे पहले एकांत में बैठ के सिर्फ उसकी बातों को सुनना होता है, कोई भी एक्शन ना करते हुए सिर्फ उसकी बातों को सुने, समझें। और अगर व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, मनोचिकित्सक के पास। और अगर कोई ऐसा केस होता है कि कोई हैंग कर रहा दिख रहा है या कर रहा है, तो आप एकदम से उसमें मतलब बहुत पोलाइटली, प्यार से उस सिचुएशन को सिर्फ मेंटल लेवल पे हैंडल करने की सोचें कि हम इसको कैसे उतारें, ना कि अपना हाइपर हो जाए, क्योंकि ये अट्रैक्शन ऑफ माइंड होता है। अगर इसमें लग रहा होता है कि व्यक्ति में बचाने की कोशिश कर रहा है तो व्यक्ति और ज़्यादा
ये चीज़ें कर रहा होता है। अगर व्यक्ति के मन में विचार आ रहे हैं या वो ऐसी प्रक्रिया में हमें मिला है, तो सबसे पहले लंबी लंबी सांसें करवाएं कि व्यक्ति के मन में ऑक्सीजन का जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा तो वो विचार हट जाएंगे। दूसरा, एकांत में उससे बैठाएं और उससे बातचीत करें। तीसरा, उसके लिए मतलब उसके मन को डाइवर्ट करने के लिए टीवी में कुछ दिखाएं या उसकी हॉबीज़ को कराएं, पर बाद में एक मनोचिकित्सक से ज़रूर उसका एक टेस्ट ज़रूर करवाएं कि ये हुआ क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको घर पे वो चीज़ें नहीं बताएगा। अगर वो घर पे बताने वाला ही होता तो आत्महत्या क्यों करता। 2020 को तो वैसे ही 5 साल पहले से कहा जा रहा है कि सबसे पहली बीमारी डिप्रेशन होगी। जैसे अभी तक तो जो बीमारी थी वो कहीं ना कहीं कोई फिजिकल मेंटली, मतलब आपको कहते थे कि एड्स कहते रहे थे, कभी कह रहे थे हम कि हार्ट है, पर इसका तो इसकी सूचना 5 साल पहले आ गई थी कि जिस तरह से आज प्रतिस्पर्धा है, व्यक्ति के मन में एक ठहराव नहीं है, तो डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। विशेषज्ञों के मुताबिक भय और अनिश्चितता का यह माहौल लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। बच्चे अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है, तो किसी को अपनी नौकरी व कैरियर की चिंता सता रही है, तो वही किसी पर वित्तीय स्थिति ठीक करने का तनाव है। इसीलिए अगर कभी किसी को डिप्रेशन या किसी मानसिक बीमारी का एहसास हो तो वो सीधा जाकर मिल सकता है अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर से।